शुरुआत में है हमें एक बूढ़े हॉबिट को दिखाया जाता है जो कि अपनी जीवन के दांस्ता पर एक किताब लिख रहा होता है जिसका वह टाइटल देता है द लॉन्ग टाइम एगो। ये कहानी शुरू होती है 60 साल पहले जब उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जो जिसका नाम गैंडोल्फ होता है, जो उस समय का एक नामी जादूगर होता है। वह उसे एक सफ़र पर चलने का प्रस्ताव देता है मगर हॉबिट उसे तुरंत मना कर देता है। गैंडोल्फ के काफ़ी कहने के बाद भी वह उसकी बात नहीं मानता और अपने घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। गैंडोल्फ जाने से पहले उसके दरवाजे पर एक निशान बना देता है। अब यही कहानी रात के समय दिखाई जाती है जब बिल्बो खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसके दरवाजे पर बहुत सारे डॉल्फ आ जाते हैं। बिल्बो को कुछ समझ नहीं आता है मगर उसे बाद में पता चलता है ये सब गैंडोल्फ की कारस्तानी है। तभी कहानी में एंट्री होती है थोरिन की, जो कि इन डॉल्फ्स का लीडर होता है और एरागोन का होने वाला राजा, जिसने अपना राज्य एक ड्रैगन के चलते छोड़ दिया होता है क्योंकि उसकी मदद किसी ने नहीं की होती है। उसे उम्मीद होती है कि एल्फ उसकी मदद करेंगे मगर वो भी अपना मुंह मोड़ लेते हैं। इसके बाद उसे एल्फ से भी नफरत हो जाती है। उसे अपना राज्य छोड़कर दूर पश्चिम में जाकर बसना पड़ता है। ये लोग वापस अपना राज्य एरागोन हासिल करने आए होते हैं जो कि इनका घर था और पहाड़ों में बसा एक सुंदर राज्य जो कि बहुत ही दुर्लभ था। इनमें से एक बूढ़ा डॉल्फ हॉबिट को एक पर्चा देता है और उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने का प्रस्ताव देता है। हॉबिट रात भर उसके बारे में विस्तार में सोचता है और सुबह फैसला लेता है कि वह उनके साथ जाएगा। वह अपना सामान पैक कर उनके पीछे निकल पड़ता है मगर वह काफ़ी दूर आ गए होते हैं, लेकिन वह दौड़ते दौड़ते उनके पास पहुंच जाता है। वह लोग उसको देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसका अपनी पार्टी में पूरे दिल से स्वागत करते हैं। यहीं से इनका सफ़र शुरू होता है जो कि द लोनली माउंटेन था। ये लोग पहाड़ों और जंगलों से होते हुए गुजरते हैं। कुछ देर बाद यहाँ आराम करने के लिए रुकते हैं। तब इनमें से एक बूढ़ा डॉल्फ इनको बताता है कि इन्होंने अपने पिछले राजा को कैसे खोया। राजा की मौत के बाद सेना उथल-पुथल होने लगती है और दुश्मनों की सेना उन पर भारी पड़ने लगती है मगर थोरिन की अगुवाई में सब फिर एकजुट होते हैं और दुश्मनों का डट के सामना करते हैं। बहुत ही जद्दोजहद के बाद वह दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं और उनको हरा देते हैं मगर इस युद्ध का यह परिणाम होता है कि उनमें से तीनों की मौत हो जाती है और सिर्फ में जीवित बच पाते हैं। यह लोग उन्हीं में से हैं जो कि उस युद्ध में बच गए थे। कहानी में आगे पता चलता है कि इनका पीछा कुछ ऑक्स कर रहे होते हैं। आगे इनके चार घोड़ों को कुछ गुफा में रहने वाले जीव उठाकर ले जाते हैं। हॉबिट की हाइट छोटी होती है तो वह सोचता है कि चार घोड़ों छोटी हाइट का फायदा उठाकर में रहने वाले उन घोड़ों को ले छुड़ा लेगा। यह हॉबिट की हाइट छोटी होती है तो वह सोचता है कि बीच में से छोटी हाइट का फायदा उठाकर पहुंच जाता है, उनसे उन घोड़ों को छुड़ा लेगा।
यह एक सोचते गलती हुए के कारण वो वह छुपते पकड़ा छुपाते जाता है। उनके तभी बीच में से डॉल्फ घोड़ों के और पास इन पहुंच जाता गुफा है। में रहने वाले जीवों के बीच मगर में मुठभेड़ एक शुरू हो गलती के जाती है। कारण वह डॉल्स का पकड़ा जाता है। तभी डॉल्फ और इन गुफा में रहने वाले जीवों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो जाती है। डॉल्स का गिनती ज़्यादा होती है, मगर हॉबिट के पकड़ जाने के बाद ये लोग भी पकड़े जाते हैं। गिनती ज़्यादा होती है, जीव मगर हॉबिट के पकड़ जाने के बाद ये लोग भी पकड़े जाते हैं। ये जीव इनको खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, मगर हॉबिट इनको अपनी बातों में लगा खाने लेता की है। तैयारी कर रहे तभी होते हैं, वहाँ मगर गैंडोल्फ हॉबिट की इनको एंट्री अपनी होती बातों है। में लगा लेता वो है। सूरज तभी की वहाँ रोशनी से उनको गैंडोल्फ की जलाकर एंट्री होती मार है। डालता है। वो तभी हमें सूरज की गुफाओं रोशनी में से उनको जलाकर एल्फ्स मार के डालता बनाए है। हुए तभी हथियारों को हमें दिखाया गुफाओं जाता में है। और एल्फ्स के बनाए हुए हथियारों को यह दिखाया जाता हथियार है। उनके हथियारों और से कई गुना बेहतरीन होते यह हैं। हथियार अब उनके हमें हथियारों से कई गुना बेहतरीन जंगल में होते रहने हैं। वाले एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो कि गैंडोल्फ का ही मित्र होता है। वह उसे जंगल में होने वाले अब के हमें बारे में बताता है। वो बताता है कि जंगल में जंगल में रहने वाले काली एक व्यक्ति को शक्तियाँ दिखाया जाता हावी है, होने लगी जो है कि और गैंडोल्फ का ही मित्र जंगल होता में है। जो महल वह है उसे जंगल में उसमें होने वाले बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। वो वहाँ गया था, मगर उसे वहाँ अदृश्य भूत मिले, जो कि उसकी जान के लिए पीछे पड़ गए थे। मगर वह कैसे न कैसे करके उनसे बच के भाग पाया। वहाँ उसका सामना एक अदृश्य शक्ति से भी हुआ और वो वहाँ से भागने में सफल रहा। वह बताता है कि वहाँ उसने वोल्डेमॉर्ट को भी देखा। अगले सीन में देखते हैं डॉल्फ जो होते हैं ऑक से बच के भाग रहे होते हैं। वह एक गुफा में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। थॉरिन उनकी अगुवाई कर रहा होता है। गुफा से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जो कि एल्व्स के शहर की ओर होता है। वहाँ उनका बहुत ही बेहतरीन स्वागत होता है और उनके मनोरंजन का भी इंतज़ाम किया जाता है और यहाँ ही उन्हें एरागोन के सीक्रेट रास्ते के बारे में भी पता चलता है, जो कि एक नक्शे पे एल्विश भाषा में लिखा होता है। और अगले सीन में हमें ऑक्स के लीडर की एक झलक दिखाई जाती है और इसके बाद हम हॉबिट और एल्व्स के